नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। दोस्त, मैथ्स में टॉपिक चल रहा है हमारा औसत। इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है, आज नेक्स्ट क्लास है औसत में। चलो दोस्त, आज पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है हमारा औसत का। 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। देखो दोस्त, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु दी है आपको 20 वर्ष। यदि मैं इनकी आयु का योग निकालूं, यानी तीनों की आयु का योग, औसत दिया आपको 20 वर्ष। कितने सदस्य यहाँ पर? 1 2 3। तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर? 3 की। तो तीनों की आयु का योग आ जाएगा 60 वर्ष। वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। और 3 वर्ष पहले पति पत्नी की आयु का औसत था 25 वर्ष। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले था पति और पत्नी की आयु का औसत था दोस्त 25 वर्ष। ठीक है। जब हम वर्तमान की बात करेंगे तो दोस्त 3 वर्ष पहले की बात की तो 25 वर्ष था औसत आयु। यदि हम वर्तमान की बात करेंगे तो 3 वर्ष पति की भी आयु बढ़ेगी, 3 वर्ष पत्नी की भी बढ़ेगी। तो वर्तमान में दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष नहीं हो जाएगी? सिंपल सी बात है, जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट किस पे पड़ता है? औसत पे पड़ता है। तो वर्तमान में दोनों का औसत कितना हो जाएगा? वर्तमान में पति और पत्नी का औसत आयु हो जाएगी 25 और 3 28, यानी कि 28 वर्ष। यदि हम दोनों के योग की बात करें तो 2 के मल्टीप्लाई कर दो, 56 वर्ष। क्लियर है? पति और पत्नी की वर्तमान आयु आ गई 56 वर्ष, और पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? 60 वर्ष। अगर आप 60 में से माइनस करते हो 56 को, तो किसकी आयु आ जाएगी दोस्त? बच्चे की आयु आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। तो बच्चे की आयु कितनी आ गई? 4 वर्ष। ठीक है, ये तो डिटेल की बात हो गई। आपने तीनों की वर्तमान आयु निकाल ली, कुल आयु 60 वर्ष, और पति पत्नी की वर्तमान आयु निकाल ली, दोनों कुल कितनी है? 56। अगर आप 60 में से 56 माइनस करोगे तो बच्चे की आ जाएगी आयु 4 वर्ष। अगर दोस्त आप डायरेक्ट अप्रोच लगाते हो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट अप्रोच क्या है? अगर हम वर्तमान की बात करें, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी दी आपको? 20 वर्ष दी है। तीनों की औसत आयु दी है दोस्त 20 वर्ष। ठीक है। पति और पत्नी की 3 वर्ष पहले औसत आयु थी 25 वर्ष। 3 वर्ष पहले की बात हुई है। तो यदि हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्त, तो वर्तमान में 3 वर्ष पति की भी आयु बढ़ेगी, पत्नी की भी। तो दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान औसत आयु हो जाएगी 28 वर्ष। और बच्चे की आपने फाइंड आउट करनी है। औसत आयु कितनी है वर्तमान तीनों की? 20 वर्ष, और पति पत्नी की 28। तो कितनी अधिक है? पति पत्नी की औसत आयु 8 वर्ष। और कितने सदस्य यहाँ पर? 2। तो प्लस के 16, यानी कि जो हमारी औसत आयु 20 है उनसे 16 वर्ष अधिक बैठ रही है। ठीक है। जो पति पत्नी की जो औसत आयु हमारी 20 है, उससे 16 वर्ष अधिक बैठे। तो ये जो 16 वर्ष दोस्त अधिक बैठे, कहां पर एडजस्ट होंगे? बच्चे की आयु में एडजस्ट होंगे। ठीक है। अगर अधिक बैठे तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 16 माइनस करोगे, तो 20 में से 16 माइनस करोगे 4 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है तो 20 तो बच्चे की भी होगी, लेकिन ये 16 वर्ष जो अधिक बैठ रही कहाँ पर एडजस्ट होगी? बच्चे की आयु में। तो 20 में से 16 गए 4 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष। ये दोस्त इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक परिवार में 6 सदस्य की औसत आयु 32 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? क्लियर है क्वेश्चन? आपको दोस्त 6 सदस्यों की औसत आयु दी है, यानी कि 6 सदस्यों की औसत आयु है 32 वर्ष। यदि मैं योग की बात करूं, इन 6 सदस्यों की आयु का योग क्या होगा दोस्त? तो योग होगा
32 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 वर्ष। यानी कि 6 सदस्यों की आयु का कुल योग आ गया 192 वर्ष। ठीक है। जब हम 5 वर्ष पहले की बात करेंगे दोस्त, तो 5 वर्ष पहले यानी कि सबकी आयु 5-5 वर्ष घट जाएगी। कितने सदस्य है टोटल? 6 सदस्य। तो टोटल आयु कितनी घटेगी? एक सदस्य की घटेगी 5 वर्ष। जब आप 5 वर्ष बैक में जाओगे तो प्रत्येक सदस्य की 5 वर्ष आयु घटेगी। तो टोटल सदस्य 6, तो 6 पंजे 30। टोटल आयु कितनी घट गई? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 162 वर्ष। अब ये जो 162 वर्ष जो योग बचा है, कितने बंदों की आयु का बचा है? क्योंकि सबसे छोटा सदस्य था 5 वर्ष का, तो उस जब आप 5 वर्ष बैक में जाओगे, 5 साल पहले पीछे जाओगे, तो इस जो सबसे छोटा सदस्य है उसका तो दोस्त जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो कितने सदस्य बचे परिवार में? 5। तो औसत कैसे निकालते हैं? यानी कि पांचों की कुल आयु का योग, तो कुल आयु का योग कितना? 162 डिवाइड बाय सदस्य। कितने सदस्य बचे? 5। कट करोगे, 5 तिया 15, 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो औसत आयु आ जाएगी 5 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु थी दोस्त 32.4 वर्ष। और यदि क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अप्रोच से करते हो तो आपको पता है दोस्त कि 6 सदस्यों की औसत आयु थी 32 वर्ष। ठीक है। जब आप 5 वर्ष पहले जाओगे, तो सभी सदस्यों की आयु 5-5, यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की आयु कितनी घटेगी? 5-5 वर्ष घटेगी। तो औसत आयु भी कितनी घटेगी? 5 वर्ष घटेगी, नहीं घटेगी। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष। ठीक है। औसत आयु हो गई दोस्त 27 वर्ष। लेकिन जब आप 5 वर्ष पहले जाओगे तो सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी। तो उस समय तो दोस्त उसका जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, लेकिन सदस्य तो 5 रह गए। तो एक 27 वर्ष, एक सदस्य की जो आयु है वो 27 वर्ष एक्स्ट्रा है आपके पास। तो कितने में ऑब्जर्वेशन में बटेगी? कितने सदस्य बचे यहाँ पर? 5। तो 27 वर्ष बटेगी दोस्त 5 सदस्यों में। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो प्रत्येक सदस्य को कितनी इंक्रीज, प्रत्येक सदस्य की आयु कितनी और बढ़ेगी? 5.4 वर्ष। तो प्लस 5.4, तो औसत आयु कितनी आ जाएगी दोस्त? 32.4 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 6 सदस्य की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि आप 5 साल पहले जाते हो तो 5 साल पहले जाओगे, यानी कि प्रत्येक सदस्य की आयु 5-5 वर्ष कम होगी। तो सिंपल सी बात है दोस्त, औसत आयु 5 वर्ष कम होगी, 27 वर्ष। लेकिन जब आप 5 वर्ष पहले जाते हो तो सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी आयु है 5 वर्ष है, यानी कि उस समय उसका जन्म नहीं होगा। तो सदस्य कितने बचे? 5 बचे। तो एक सदस्य की एक्स्ट्रा रहेगी 27 वर्ष। तो 27 वर्ष कितने सदस्यों में बटेगी? 5 में ही तो बटेगी। 5 में आप 27 को डिवाइड करोगे 5 से, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी? 5.4 वर्ष। तो 27 प्लस 5.4 वर्ष, तो औसत आयु आ जाएगी 32.4 वर्ष। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत में। एक कक्षा में 24 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है जब एक 20 वर्ष का एक छात्र एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि एक 20 वर्ष का छात्र कक्षा छोड़कर जाता है और उसकी जगह एक नया छात्र आता है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। 24 छात्र है दोस्त, औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है। देखो दोस्तों, आपको एक बात पता है, जब भी औसत पे कोई भी इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट पड़ा है, यानी कि प्रत्येक छात्र की आयु पे इफेक्ट पड़ा है। तो औसत कितना कम हुआ है? 3 महीने कम हुआ है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो छात्र आया है उसकी जो आयु है, जो छात्र गया उससे कम होगी, तभी औसत कम हुआ है। तो इन 24 छात्रों की आयु कितनी कम हो गई? 3 महीने कम हो गई, नहीं हो गई? तो टोटल आयु कितनी कम हो गई? 24 इंटू 3, प्रत्येक छात्र की हुई है 3 महीने। तो टोटल आयु कितनी कम हुई? 24 तिया 72 महीने।
अब 72 महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12×72 यानी कि 6 वर्ष। तो जो नया छात्र आया है दोस्त, उसकी आयु अगर औसत कम हुआ है तो 6 वर्ष कम होगी, किससे? नए छात्र से। तो उसकी आयु कितनी होगी? नए छात्र की आयु होगी 20 - 6 यानी कि 14 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। यदि औसत पे कोई भी इफेक्ट हुआ है तो वो इफेक्ट किस पे होगा? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे। तो औसत घटा है 3 महीने, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की आयु 3 महीने घटी है। तो टोटल कितनी कम हुई है? 24 या 72 यानी कि 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष कम है तो जो नया छात्र गया है उससे जो छात्र गया है उससे 6 वर्ष क्या होगी? नए छात्र की आयु कम होगी। तो 20 में से 6 माइनस करोगे कितनी होगी? 14 वर्ष। तो नए छात्र की आयु होगी दोस्त 14 वर्ष। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है और आखिरी 4 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, आपको पहले 4 दिन का यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिनों का औसत तापमान दिया है 41 डिग्री। यदि मैं चारों दिनों के योग की बात करूं, तापमान का योग कितना हो जाएगा? 41 × 4, 4 दिनों का योग आ गया। ठीक है। फिर आखिरी 4 दिनों का यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का औसत तापमान दिया है 32 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं चारों दिनों के तापमान के योग की बात करूं तो योग कितना हो जाएगा? 32 × 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्त। और पूरे सप्ताह का यानी कि 7 दिनों का दिया है आपको औसत तापमान दिया है आपको 36 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं पूरे सप्ताह के योग की बात करूं, तापमान के योग की, तो कितना हो जाएगा? 36 × 7 हो जाएगा। तो योग कितना आ जाएगा? 7×6 42, 7 या 21 और 4 25, 252 डिग्री सेल्सियस। तो 7 दिनों के तापमान का योग आया 252 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पहले 4 दिनों के तापमान का योग कितना आएगा? 4 × 4, 4 × 4 16, 164। और लास्ट के 4 दिनों का 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 128। दोनों को प्लस करोगे 8 × 4 12, कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 और 292। देखो दोस्त, पहले 4 दिन का 164 आया तापमान का योग, लास्ट के 4 दिन का 128, दोनों को प्लस किया तो टोटल योग कितना है? 292। अब ये 292 जो योग आया कितने दिनों का है? 8 दिनों का। 4 दिन ये, 4 दिन ये। तो कौन सा दिन रिपीट हो रहा है यहाँ पर? थर्सडे रिपीट हो रहा है, बृहस्पतिवार रिपीट हो रहा है। और ये 7 दिनों का तापमान है, 7 दिनों के तापमान का योग है। तो दोस्त यदि आप 292 में से यानी कि 8 दिनों के तापमान में से माइनस कर दो 252 7 दिनों का तापमान, तो कितना शेष बचेगा? 40 डिग्री सेल्सियस। और ये 40 डिग्री सेल्सियस जो शेष बचा है ये किसका तापमान होगा? थर्सडे का। क्लियर है? बृहस्पतिवार का, क्योंकि बृहस्पतिवार क्या हुआ है इन 8 दिनों में? 2 बार रिपीट हुआ है। क्लियर है? यदि आप डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच से करना चाहते हो दोस्त, तो डायरेक्ट अप्रोच है, पहले 4 दिनों का है 41 डिग्री सेल्सियस, लास्ट के 4 दिनों का है 32 डिग्री सेल्सियस, और ओवरऑल 7 दिनों का ओवरऑल कुल औसत तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्त 41 डिग्री 36 से कितना अधिक है? 5 डिग्री। और कितने दिन है यहाँ पर? 4, तो 5 चौक 20। तो कितना तापमान अधिक है? 20 डिग्री। 32 कितना कम है? 4 कम है। और कितने दिन है? यहाँ भी 4 दिन है, तो 4 चौक 16। अगर कम है तो माइनस लोगे, तो माइनस के 16। तो दोस्त प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा? प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो 8वां दिन है, 4 और 4 8 दिन हो गए, ये 7 दिनों का टेम्परेचर दिया है आपको औसत। जो 8वां दिन है उसका जो औसत तापमान होगा वो कितना होगा? 4 डिग्री ज्यादा होगा। किससे? 36 से। तो थर्सडे का तापमान कितना आ जाएगा? 36 डिग्री प्लस 4 डिग्री यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। 36 डिग्री से कितना अधिक है? 5 डिग्री। तो कितने दिन है यहाँ पर? 4 दिन। तो 5 चौक 20 यानी कि टोटल तापमान कितना अधिक है? 20 डिग्री।
32 कितना कम है, 36 से माइनस के 4, टोटल दिन 4, 4 चौक 16 यानी कि माइनस के 16 डिग्री तापमान कम है। दोनों को माइनस प्लस करोगे 4 डिग्री प्लस का आएगा। प्लस का मीनिंग है यानी कि जो 8वां दिन है उसका तापमान कितना अधिक है, 4 डिग्री। तो 36 प्लस 4 40 डिग्री। तो थर्सडे का तापमान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस। मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान है दोस्त 30 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 16 से ही 2/3% अधिक है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। क्लियर है। तो आपको दिया है दोस्त सोमवार यानी कि मंडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, बुधवार यानी कि वेनसडे और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। 4 दिनों का औसत तापमान दिया है 31 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं चारों दिनों के तापमान के योग की बात करूं तो योग क्या हो जाएगा, 31 × 4, ये योग आ जाएगा। ठीक है। और मंगल, बुध, बृहस्पतिवार यानी कि ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन चारों दिनों का औसत तापमान दिया है दोस्त 30 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं योग की बात करूं तो कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, 4 की करूंगा। यदि योग की बात करें तो 4 की मल्टीप्लाई, योग आ जाएगा चारों का। ठीक है। और सोमवार का जो तापमान है वो शुक्रवार के तापमान से 16 से ही 2/3% अधिक है, यानी कि मंडे और फ्राइडे। 16 से ही 2/3% को दोस्त जब आप ब्रेक करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/6। ठीक है। मंडे का जो तापमान है वो किसके रिलेशन में दिया है, शुक्रवार के रिलेशन में दिया है। तो जिसके रिलेशन में हमको वैल्यू मिली होती है, रिलेशन वाली वैल्यू कहाँ पर होती है दोस्त, बेस में होती है। यदि शुक्रवार का तापमान 6 डिग्री है तो मंडे का तापमान कितना होगा, 16 से ही 2/3% अधिक है शुक्रवार से। तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1। तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप माइनस 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 और माइनस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, तो क्या बचा आपके पास, m - f = 31 में से 30 गए, 1 और मल्टीप्लाई में 4। ठीक है। तो कितना आएगा, 4। तो यानी कि m - f = 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्त मंडे और फ्राइडे के तापमान का अंतर कितना आया, 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वास्तव में अंतर है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस जो है किसकी वैल्यू होगा, 1 की। आपको बताना है मंडे का तापमान यानी कि सोमवार का। तो सोमवार का तापमान कितना है दोस्त, 7 डिग्री। वैल्यू चाहिए 7 की, तो 7 चौक 28 डिग्री। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। क्लियर है। यदि आपसे पूछा जाए दोस्त फ्राइडे का तापमान तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए फिर, 6 की। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 6, 6 चौक 24। तो फ्राइडे का तापमान कितना आ जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत यदि तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो 26, 21 और 19 प्राप्त होता है। तीनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है दोस्त। आपने दोस्त तीनों संख्याएं मान ली, a, b और c। आपने 3 संख्या मान ली, 3 प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन में बोला है यदि किसी भी 2 संख्या का औसत, यानी कि आपने a और b का औसत निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a + b / 2। और अगर तीसरी संख्या में इस औसत को जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, 26, 21 और 19। तो 26, एक बार आप b और c का औसत निकालोगे और किस में जोड़ोगे, a में, तो कितना प्राप्त होगा, 21। एक बार आप a और c का औसत निकालोगे तो किस में जोड़ोगे, b में, तो कितना प्राप्त होगा, 19। ये बोला है दोस्त क्वेश्चन में। क्लियर है। तो दोस्त यहां से इस इक्वेशन से आप ये भी तो लिख सकते हो, यहां पर 2 कॉमन लो, 2 एलसीएम लो, तो क्या आएगा, a + b + 2c = 26। ठीक है। और यहां भी लिख सकते हो आप b + c + 2a / 2 = कितना आएगा, 21। आपने 2 एलसीएम ले लिया तो b + c + के 2a। सिमिलर है यहाँ पर भी करोगे, 2 एलसीएम ले लिया आपने, a + c + 2b = 19। ठीक है।
अब दो दोस्त यहाँ पर डिवाइड में अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 इंटू 2, और b प्लस c प्लस 2a की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 2, और a प्लस c प्लस 2b की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? यदि आप दोस्त तीनों इक्वेशन को प्लस करते हो, ठीक है, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यदि आप तीनों इक्वेशन को प्लस करते हो तो क्या आएगा दोस्त, a 2a 3a और 4a, यानी कि 4a प्लस के b 2b और 2 और 2 4b प्लस के 4b प्लस 2c c 3c और एक ca 4c प्लस के 4c इक्वल टू आ जाएगा दोस्त 26 21 और 19, 19 और 21 40, 40 और 26 66, 66 इंटू 2 लिख सकते हो। यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्त, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर 66 इंटू 2, तो 2 से 2 बार और 2 से ये 33, तो दोस्त a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई, यानी कि तीनों संख्याओं का योग आ गया 33। क्लियर है? a प्लस बी प्लस सी का योग आ गया कितना 33। अब आपको तीनों संख्याएं फाइंड आउट करनी है, तो आपको दोस्त एक बात पता है a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू कितना है 26 इंटू 2, यानी कि जो संख्या आपको दी थी उसमें 2 की मल्टीप्लाई है, 21 में भी 2 की मल्टीप्लाई किया आपने, 19 में भी 2 की मल्टीप्लाई। अगर आप यहां पर दोस्त a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दो तो क्या बचेगा, यहां पर ओनली c बचेगा, नहीं बचेगा। ये आपने इक्वेशन 4 मान ली, ठीक है। आपने दोस्त इक्वेशन 1 में से माइनस कर दी इक्वेशन 4, ठीक है, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 26 इंटू 2, और आप माइनस करोगे किसको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 33। माइनस करोगे, माइनस का साइन है तो अंदर सारे क्या हो जाएगा, माइनस 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 और माइनस, a से a कट, b से b कट, 2c में से c गया कितना आएगा c, और 26 दूनी 52, 52 में से 33 गए कितने आएंगे 19। क्लियर है? तो c की वैल्यू कितनी आ गई 19। ऐसे आप दोस्त इक्वेशन सेकंड में से माइनस करोगे इक्वेशन 4 को तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, b से b कट हो जाएगा, a से a, c से c कट, b से b कट, a से a कट करोगे तो 21 दूनी 42, तो a की वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस 33, यानी कि 42 में से 33 गए 9। ऐसे आप इक्वेशन थर्ड में से माइनस करोगे दोस्त इक्वेशन 4, तो आपको किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी b की, यानी कि a प्लस सी प्लस 2b आपको दिया है 19 इंटू 2, माइनस कर दो इसमें से a माइनस बी माइनस सी माइनस के 33, ठीक है। a से a कट, b से b कट, c से c कट, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक b, 19 दूनी 38 में से 33 गए 5, तो आपके पास दोस्त पांचों की पांचों संख्या आ गई 19, तीनों संख्या आ गई, एक संख्या ये 19, एक 9 और एक 5। आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, किसी भी दो संख्याओं का यदि आप औसत लेते हो, 19 और 9 का औसत कितना होगा 19 और 9 28, यानी कि 14, 14 में 5 प्लस करोगे 19 आ रहा है 19, ठीक है। ये तो होगी दोस्त डिटेल की बात। तो आपको यहां से क्या पता चल गया दोस्त, डिटेल से आपको पता चला यदि आपको डायरेक्टली तीनों संख्याओं का योग निकालना हो तो तीनों संख्याओं का योग कैसे निकालोगे आप। तीनों संख्याओं का योग निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, जो भी आपको तीनों नंबर दे तीनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो कितने से दोस्त 2 से, ठीक है। ये तो होगी दोस्त डिटेल की बात।
डायरेक्ट अप्रोच देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच क्या है। तीन प्राकृतिक संख्याएं दी है, यदि दोस्त आपको तीनों संख्याओं का योग निकालना है तो तीनों संख्याओं का योग होता है a प्लस बी प्लस, आपने तीन संख्या मान ली a b c, तीनों संख्याओं का योग होता है जो भी आपको तीनों संख्याएं दी है, यानी कि 26 प्लस 21 प्लस 19 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा, तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 26 19 21 33 दूनी 66, 19 और 21 40, 40 और 26 66, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 33। ये आ गया दोस्त तीनों संख्याओं का योग। आपको चाहिए तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं क्या होंगी, अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी है उसमें 2 की मल्टीप्लाई, 21 में 2 की मल्टीप्लाई और 19 में 2 की मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तीनों संख्याओं का योग है उसको क्या करना है, आपने माइनस करना है तीनों संख्याओं में से, ठीक है। तो आपके तीनों संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। तो a आ जाएगा 26 दूनी 52, 52 में से 33 गए 9, एक संख्या आ जाएगी 19, 21 दूनी 42 में से 33 गए 9, एक संख्या आ जाएगी 9, 19 दूनी 38 में से 33 गए 5, एक संख्या आ जाएगी 5। तो तीनों प्राकृतिक संख्या आ गई हमारी, ठीक है। तो दोस्त पहली संख्या क्या है, 19 9 और 5, तीनों प्राकृतिक संख्या है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, यहाँ से आप तीनों संख्याओं को, जो आपको संख्या गिवन है, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो तीनों प्राकृतिक संख्याओं को क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ठीक है दोस्त। और जो संख्या आपको गिवन है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, जो भी योग है उसको माइनस करो तो प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 66 है, लेकिन यह पाया गया कि 4 छात्रों के अंक गलती से 75 62 83 और 90 पढ़े गए, जबकि ये अंक 64 70 65 और 71 थे। तो सही औसत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, सही अंक थे 64 70 65 और 71, ये वाले थे सही अंक, लेकिन गलती से पढ़े गए 75 62 83 और 90, ठीक है। सही अंक थे 64 70 65 71, लेकिन गलती से पढ़े गए 75 62 83 और 90। तो आप सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्त 5 1 6 6 4 10 0 कैरी आ गया 1, 7 7 14 7 21 21 और 6 27, यानी कि 270, ठीक है। और 3 2 5 5 10 कैरी आ गया 1, 9 1 10 18 24 24 और 7 31 310, यानी कि सही अंक जो थे वो थे 270, लेकिन गलती से पढ़े गए 310। तो कितने अंकों का अंतर आया दोस्त, कितने अंक अधिक पढ़े गए, 40 अंक। अब जो 40 एक्स्ट्रा, गलती से 40 अंक एक्स्ट्रा जुड़े हैं, तो ये किस में बटेंगे, 50 के 50 छात्रों में। देखो दोस्त, औसत पे इफेक्ट कब आएगा, जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट आएगा, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में बटेंगे 40 अंक। तो आप 40 को डिवाइड करोगे 50 से तो कितना आएगा, 0 से 0 कट करोगे 0.40, 8 पंजे 40, ठीक है। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे कितना इफेक्ट आएगा, 0.8 अंकों का। तो औसत पे भी कितना इफेक्ट आएगा, 0.8 अंकों का। यदि ज्यादा जो पढ़ेगा ये, तो आप इसको क्या करोगे, औसत में से माइनस करोगे। तो सही औसत क्या आएगा दोस्त, सही औसत आएगा 66 माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 65.2। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। 40 अंक ज्यादा एक्स्ट्रा काउंट किए गए, तो वो 40 के 40 किस में बटेंगे, 50 छात्रों में। तो प्रत्येक छात्र पे कितने एक्स्ट्रा काउंट किए गए, 0.8 अंक। तो जब एक्स्ट्रा काउंट किए गए तो माइनस करने पड़ेंगे किस में से, औसत में से। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट किस पे पड़ता है, औसत पे। तो 66 में से माइनस करोगे 0.8, तो सही औसत क्या था, 65.2। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 44 किलो है। 4 नए छात्र आ जाने से औसत वजन 43 किलो हो जाता है, ठीक है। उन 4 नए छात्रों का वजन 42 36 39.5 और 42.5 किलो है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी कक्षाओं में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। देखो दोस्त,
अब से पहले कक्षा में मान लिया हमने x स्टूडेंट थे, ठीक है, 4 नए स्टूडेंट और आए, 4 नए छात्र आए, तो उन चारों का औसत क्या है 42। 4 जो नए छात्र आए उनका औसत वजन हो जाएगा 42 प्लस 36 प्लस 39.5 प्लस हो जाएगा 42, 36, 39.5 और 42.5, 5 5 10 0, 6 2 8, 1 9 9 18 2 20, कैरी आ गया 2, 4 4 8 3 11 3 14 और 2 16, 160, यानी कि टोटल वजन हो गया 160। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, औसत वजन हो जाएगा 40 किलो। तो ये जो 4 नए छात्र आए उनका औसत वजन कितना है 40 किलो है, ठीक है। और इन x छात्रों का औसत वजन कितना था दोस्त 44 किलो था। और 4 नए छात्र आ जाने से अब औसत वजन ओवरऑल कितना हो गया 43 किलो, यानी कि ओवरऑल वजन हो गया, औसत वजन हो गया 43 किलो। तो दोस्त 44 कितना अधिक है 43 से, प्लस का 1 अधिक है, और कितने छात्र हैं यहाँ पर x, ठीक है। 40 कितना कम है माइनस के 3, और कितने छात्र है 4, तो 3 चौक 12, यानी कि माइनस के 12। इसका मीनिंग क्या है दोस्त, ये जो माइनस का 12 जो आया, यानी कि वजन को औसत वजन 43 होने में 12 किलो की कमी है, तो इस 12 को कौन फुलफिल करेगा, ये वाली वैल्यू फुलफिल करेगी। तो 12 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो x के कितने आ गए 12। तो स्टूडेंट कितने थे, छात्र कितने थे कक्षा में 12। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। 4 छात्रों का औसत है 40, तो कितना कम है 43 से 3, कितने छात्र 4, तो टोटल यानी कि 12 किलो कम है, ठीक है। इस 12 किलो की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, कितना ज्यादा है इसका 43 से 1 किलो, कितने स्टूडेंट है x, तो यानी कि x आ गया। इस 12 की वैल्यू होगी x के इक्वल। तो क्लास में कितने छात्र थे 12 छात्र। क्लियर है, चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, यदि 7 नए छात्र आ जाए तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। क्लियर है दोस्त, हमने मान लिया कि प्रतिदिन का प्रत्येक छात्र का औसत खर्च a रुपए है, ठीक है। तो 35 छात्रों का कुल खर्च कितना आ जाएगा एक दिन का, 35 छात्रों का आ जाएगा 35a कुल खर्च, ठीक है। एक दिन का कुल खर्च आ गया 35 इंटू a। आपने मान लिया प्रतिदिन का प्रत्येक छात्र का a रुपए खर्चा, ठीक है। जब 7 नए छात्र आ जाते हैं तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए घट जाता है। तो नया औसत खर्च क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रतिदिन का प्रति छात्र नया औसत खर्च हो जाएगा a-1 रुपए, क्योंकि जब 7 नए छात्र आ जाते हैं तो 1 रुपए घट जाता है औसत खर्च, तो नया औसत खर्च a-1। तो दोस्त अब छात्र कितने हो गए 42, और प्रत्येक दिन का प्रति छात्र औसत खर्च है a-1। तो नया खर्चा कितना आ गया, नया खर्चा आ गया 42 इंटू a-1। क्लियर है दोस्त। और 35 से पहला खर्चा हो गया, प्रारंभिक खर्च हो गया। अगर आप प्रारंभिक खर्च में 35a में प्लस कर दो 42 रुपए प्रतिदिन, यानी 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है जब 7 नए छात्र आते, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, नया खर्चा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये भी नया खर्चा है, ये भी नया खर्चा है, दोनों को इक्वल रख सकते हो। तो 35a तो प्रारंभिक खर्च प्लस जब 7 नए छात्र आ गए एक दिन का 42 रुपए और बढ़ गया खर्चा, तो ये क्या हो गया, नया खर्च हो गया। और ये भी नया खर्च है 42a-1, तो दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो।
यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 35A प्लस 42 इक्वल टू 42A माइनस के 42A को इधर लाओगे तो 35A माइनस के 42A इक्वल टू माइनस के 42 को उधर ले जाओगे माइनस के 42। क्लियर है? तो 35 में से 42 गए माइनस के 7A इक्वल टू माइनस के 84, माइनस से माइनस कट, तो दोस्त ए की वैल्यू आ जाएगी 84/7, 7 से कट करोगे 12, तो ए की वैल्यू आ गई दोस्त 12। क्लियर है? यानी प्रतिदिन प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 12 रुपए। तो प्रारंभिक खर्च कितना था? प्रारंभिक खर्च था 35A, तो 35 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42, 420। ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक खर्च। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 30वीं पारी में 86 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 1.5 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया और पुराना औसत ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, देखो दोस्त बल्लेबाजी में औसत कैसे निकालते हैं दोस्त हम। सपोज करो एक बल्लेबाज ने 100 मैच खेले, ठीक है, मैच कितने खेले? 100 मैच, और उसने टोटल रन बनाए 4664। एक बल्लेबाज ने 100 मैच खेले, टोटल रन बनाए 4664। यदि हम दोस्त औसत की बात करें तो बल्लेबाजी का जो औसत निकलता है वो निकलता है पर मैच पे, यानी कि पर मैच में कितने रन बनाए। तो कैसे निकालोगे आप औसत? औसत निकालोगे आप 4664 डिवाइड बाय मैच, जितने भी उसने रन बनाए उसको डिवाइड कर दो जितने भी मैच खेले हैं, तो क्या औसत आ जाएगा? 46.64 रन पर मैच। तो क्या बात समझ में आती है आपके यहाँ से? बल्लेबाजी में जो हम औसत निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? पर मैच पे निकालते हैं, यानी कि बल्लेबाज ने पर मैच में कितने रन बनाए वो क्या होता है? हमारा औसत होता है। जैसे 100 मैच खेले 4664 रन बनाए, तो उसका औसत आएगा 46.64 रन पर मैच। इसका मतलब है कि उसने प्रत्येक मैच में औसतन 46.64 रन बनाए। क्लियर है? तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बल्लेबाज का औसत है 52 रन पर मैच और एक का है 46 रन पर मैच, तो कौन सा बल्लेबाज अच्छा है? जिसका औसत अधिक होगा, क्योंकि एक बल्लेबाज हर मैच में बनाता है 52 रन और एक बल्लेबाज बनाता है प्रत्येक मैच में 46 रन, तो जो ज्यादा रन बनाता है उसी का औसत अच्छा होगा। क्लियर है? और जो बल्लेबाजी में औसत निकालते हैं हम पर मैच पे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एक बल्लेबाज 30वीं पारी में 86 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 1.5 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया और पुराना औसत ज्ञात करें। 30वीं पारी में बनाए दोस्त कितने रन? 86 रन, और उसका औसत इंक्रीज हो गया, औसत बढ़ गया 1.5 रन, 1.5 रन उसका औसत बढ़ गया। अब मैंने दोस्त आपको एक बात बताई थी जब टॉपिक शुरू हुआ था, अगर औसत में वृद्धि या कमी होती है या औसत में कोई भी प्रभाव पड़ता है औसत पे, तो इसका क्या मतलब है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, अगर औसत में वृद्धि होती है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में वृद्धि होगी, अगर औसत में कमी होती है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कमी होगी। सिंपल है। तो 30वीं पारी में 86 रन बनाए, तो आज से पहले कितनी पारी खेली होंगी उसने दोस्त? 29 पारी खेली होंगी आज से पहले। उसका औसत बढ़ गया 1.5 रन पर मैच, तो इसका मतलब क्या है? उसने प्रत्येक पारी में कितने कितने रन दिए? 1.5 रन बांट दिए। क्यों? औसत को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है? तो 29 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 29 × 43, 43.5, यानी कि दोस्त उसने 43.5 रन बांट दिए 29 पारियों में, औसत को 1.5 रन इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है? तो 86 में से माइनस कर दो 43.5, तो कितना आएगा दोस्त? 5, और ये आ जाएगा दोस्त आपका 42, और जो भी निकल कर आएगा ये क्या आएगा? हमेशा नया औसत। तो बल्लेबाज का नया औसत कितना है? 42.5 नया औसत है, और 42.5 रन उसने अपने पास भी रखे होंगे औसत को मेंटेन रखने के लिए। तो नया औसत कितना आ गया? 42.5। कुछ भी नहीं करना है आपने, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। उसने 30वीं पारी में 86 रन बनाया, उस औसत हो गया इंक्रीज 1.5 रन। इसका मतलब है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 1.5 बढ़ी है। तो अब से पहले कितनी पारी खेली? 29, तो 29 पारी में उसने 1.5 रन डोनेट किया होगा। तो कितने रन डोनेट कर दिए? 43.5। 43.5 रन तो बांट दिए बल्लेबाज ने अपनी 29 पारियों में।
औसत को 1.5 रन इंक्रीज करने के लिए। तो 86 में से आप 43.5 माइनस करोगे, कितना आएगा 42.5। जो भी आएगा वो क्या होगा, हमेशा नया औसत। क्लियर है दोस्त। अगर हम पुराने औसत की बात करें तो पुराना औसत क्या होगा, पुराना औसत होगा दोस्त 42.5। अब नया औसत कब आया, 1.5 रन इंक्रीज होने के बाद, तो माइनस कर दो इसमें से 1.5, तो पुराना औसत था 41 रन पर मैच। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 60 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 3 रन कम हो जाता है। ठीक है, तो उसका नया और पुराना औसत ज्ञात करें। तो दोस्त आपको पता है उसने बनाए 15वीं पारी में 60 रन, ठीक है, जिससे उसका जो औसत है वो कितना हो गया, 3 रन कम हो गया। यानी कि औसत में क्या आ गई, कमी आ गई। कितने की आ गई, 3 रन की। अगर औसत में 3 रन की कमी आई, इसका क्या मतलब है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 3 रन की कमी आई है। तो अब से पहले कितने मैच खेले उसने, 14 पारी खेली, प्रत्येक पारी से कितने कितने रन चुरा लिए उसने, 3-3 रन, तो 14 3 42, तो 42 रन तो ये चुरा लिए दोस्तों उसने, 60 रन उसने बनाए। तो टोटल रन कितने हो गए, 60 प्लस 42 कितने हो गए, 102। नया औसत, तो नया औसत कितना हो गया उसका, 102 रन पर मैच। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, 15वीं पारी में 60 रन बनाए, औसत 3 रन कम हो गया। अगर औसत पे प्रभाव पड़ा है 3 रन कम, इसका मतलब है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन कम हुई है। तो अब से पहले कितनी पारी खेली उसने, 14, उसने 14 पारियों से कितने कितने रन चुरा लिए, 3-3 रन, तो टोटल रन कितने चुरा लिए, 42, और 60 रन खुद ने बनाए, तो टोटल कितने हो गए, 102 रन। तो उसका नया औसत कितना है, 102 रन पर मैच। अगर हम पुराने औसत की बात करें तो पुराना औसत कितना होगा दोस्त, 102 तो है उसका वर्तमान में, और वर्तमान में जो 102 औसत आया कब आया, 3 रन पर मैच कम होने के बाद, +3, तो पुराना औसत कितना था उसका, 105 रन पर मैच। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन पर मैच है, उसके उच्चतम और निम्नतम रन का अंतर है 172। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दे तो औसत 48 रह जाता है, उच्चतम स्कोर ज्ञात करें। क्लियर है। क्वेश्चन में आपको दिया है एक तो दोस्त 40 पारी का जो औसत है वो दिया है आपको 50 रन पर मैच। ठीक है, अगर आप इन दो पारियों को निकाल दे, उसके उच्चतम स्कोर को निम्नतम स्कोर को, तो कितनी पारी बची, 38 पारी, तो औसत कितना हो जाता है, 48 रन पर मैच। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जो अंतर है वो कितना है, 172, यानी कि जो उच्च स्कोर है हाईएस्ट स्कोर है और माइनस लोवेस्ट स्कोर, दोनों का अंतर दिया है 172। क्लियर है। तो आपको बताना है हाईएस्ट स्कोर। तो दोस्त आपके पास लोवेस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर का अंतर है, यदि आपको दोनों के पारियों का योग भी हो तो आप बता सकते हो हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो दोस्त यहाँ से 2 पारी आपने हटा दी, एक तो हाईएस्ट स्कोर और एक निम्नतम स्कोर की। ठीक है, उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर की 2 पारी हटा दी, तो 50 रन पर मैच है। तो वो जो दोनों पारी है दोस्त H प्लस L, यानी कि हाईएस्ट स्कोर प्लस लोवेस्ट स्कोर, 50-50 रन तो अपने ले गई, 50 प्लस 50, भाई 50 का औसत है, तो यानी कि हाईएस्ट स्कोर के पास भी 50 थे और लोवेस्ट के भी पास 50 रन थे। और जब वो दोनों गई तो औसत कितना घट गया, 2 घट गया। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 घटे, तो कितनी ऑब्जर्वेशन बची हमारे पास, 38, तो 38 दूनी 76, यानी कि 76 रन इन 2 पारियों से भी ले गए। 38 दूनी 76, प्रत्येक पारी से कितने कितने रन लेकर गए ये दोनों पारी, 2-2 रन, तो 38 दूनी 76 रन ये ले गए, तो टोटल रन कितने हो गए, 176। तो हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का योग कितना आ गया, 176। उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर का योग आ गया 176, तो H प्लस L आ गया 176। तो दोस्त आपको बताना है क्या, उच्चतम स्कोर, तो L से L कट हो जाएगा। ठीक है, H और H कितना हो जाएगा, 2H, 172 और 176 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 7 7 14, कैरी आ गया 1 1 और 1 2 और 1 3, तो
हाईएस्ट स्कोर कितना आ जाएगा 348 अपॉन में 2, 2 से कट करोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 174। तो हाईएस्ट स्कोर आ गया दोस्त 174। क्लियर है। यदि हम न्यूनतम स्कोर की बात करें तो 174, यानी कि 176 में से माइनस करोगे 174, तो न्यूनतम स्कोर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंदबाज का औसत 12.5 है, अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.5 रन पर विकेट अच्छा हो गया, तो उसके कुल विकेट ज्ञात करें। देखो दोस्त, बल्लेबाजी में जो हम औसत निकालते थे वो पर मैच पे निकालते थे, लेकिन गेंदबाजी में क्या है, गेंदबाजी में जो हम औसत निकालते हैं वो पर विकेट पे निकालते हैं। क्लियर है। जैसे सपोज करो एक गेंदबाज ने 25 विकेट लिए और उसने कुल रन दिए 250। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि गेंदबाज का औसत क्या है, तो औसत कैसे निकालते? औसत निकालते दोस्त पर विकेट पे, यानी कि गेंदबाज ने कुल रन दिए, औसत हो जाएगा कुल रन दिए 250 और विकेट कितने लिए 25, तो डिवाइड किससे करोगे? विकेट से। 25 से 25 कट, 10 रन पर विकेट। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, बल्लेबाजी में हम औसत निकालते पर मैच पे और गेंदबाजी में औसत निकालते पर विकेट पे। इसका मतलब है गेंदबाज प्रत्येक 10 रन पर 1 विकेट लेता है। क्लियर है। तो दोस्त यदि एक गेंदबाज का औसत है 10 रन पर विकेट और एक गेंदबाज का औसत है 12 रन पर विकेट, तो कौन सा गेंदबाज अच्छा है? जिसका औसत कम होगा वही गेंदबाज अच्छा होगा, क्योंकि ये वाला गेंदबाज प्रत्येक 10 रन पे 1 विकेट लेता है और ये वाला गेंदबाज 12 रन खर्च करके 1 विकेट लेता है। तो कौन सा गेंदबाज अच्छा होगा? जिसका औसत कम होगा। क्लियर है। बल्लेबाजी से बिल्कुल डिफरेंस है। बल्लेबाजी में जिसका औसत ज्यादा होता है वो बल्लेबाज अच्छा होता है, लेकिन गेंदबाजी में जिसका औसत कम होता है वो गेंदबाज क्या होता है? अच्छा होता है। क्योंकि गेंदबाजी में जो हम औसत निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं दोस्त? विकेट पे निकालते हैं। क्लियर है। चलो क्वेश्चन है, एक गेंदबाज का औसत है 12.5। ठीक है। अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, यानी कि आज जो उसने पारी खेली और आज से पहले मैच और जो आज की पारी खेली, आज की पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो दोस्तों उसका औसत कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5.2। आज का औसत हो गया गेंदबाज का 5.2 रन पर विकेट। ठीक है। और पहला औसत कितना था उसका? एक गेंदबाज का औसत 12.5, यानी कि आज से पहला औसत था उसका 12.5। तो जब उसने आज 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो उसका औसत कितना अच्छा हो गया? 0.5 रन पर विकेट। अच्छा होने का मतलब यानी कि कम हो गया, क्योंकि कम को ही हम अच्छा औसत मानते हैं। तो 0.5 कम हो गया, तो नया औसत कितना हो गया? 12 रन पर विकेट। जो भी नया औसत है उसको हमेशा बीच में रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, बीच वाली वैल्यू एक वैल्यू से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। आप इनका क्रॉस अंतर लोगे, ये औसत है, जब आप क्रॉस अंतर लोगे तो बेस में जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है? हमेशा विकेट की आती है। ठीक है। जब आप गेंदबाजी का औसत लेते हो तो बेस में जो वैल्यू आती है वो विकेट की आती है। तो 12.5 और 12 में कितने का अंतर है? 0.5 का। 5.2 और 12 में कितने का अंतर है? 6.8 का। तो इधर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, इधर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज से पहले उसने विकेट लिए 68 और आज के मैच में कितने लिए दोस्त? 5। लेकिन वास्तव में आज के मैच में लिए भी कितने विकेट है उसने? 5 विकेट लिए। ठीक है। तो 5 किसकी वैल्यू हो जाएगा? 5 की हो जाएगा। आपको चाहिए टोटल विकेट, तो टोटल विकेट किसने लिए? कितने लिए उसने? 68 आज से पहले और आज के में 5। 68 और 5 73। टोटल विकेट लिए उसने 73। 5 से 5 कट, तो टोटल विकेट कितने लिए उसने? 73 विकेट। क्लियर दोस्त। यदि आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता कि आज से पहले कितने विकेट लिए, तो आज से पहले कितने लिए? 5 किसकी वैल्यू? 5 की चाहिए किसकी? 68 की। तो आज से पहले कितने विकेट लिए? 68। क्लियर है। डाउट तो नहीं किसी को? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंदबाज का औसत 15.5 है, अगली पारी में उसने 36 रन देकर
6 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 1.5 रन पर विकेट अच्छा हो गया, तो उसके कुल विकेट ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता है दोस्त, आज से पहले के जो मैच थे, पहले मैचों में उसका जो औसत था वो कितना था, 15.5 था। ठीक है, आज के मैच में उसने 36 रन देकर 6 विकेट लिए, तो आज के मैच का औसत कितना आ जाएगा, आज के मैच का औसत आ जाएगा उसका 6 रन पर विकेट। रन को डिवाइड कर दो विकेट से, तो 6 रन पर विकेट, जिससे उसका औसत 1.5 रन पर विकेट अच्छा हो गया। अगर अच्छा हो गया इसका मतलब क्या है, कम हो गया, क्योंकि जो कम औसत होता है गेंदबाजी में उसी को अच्छा माना जाता है। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 14 रन पर विकेट। 15.5 में से 1.5 घटाओगे, 14 रन पर विकेट। इस बात का ध्यान रखना है कि बीच वाली वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और एक वैल्यू से छोटी होगी। तो दोस्त दोनों का क्या लोगे, क्रॉस अंतर। जब आपको गेंदबाजी का औसत दिया हो तो बेस में हमेशा क्या आती है, विकेट की वैल्यू आती है। 14 और 6 का अंतर कितना होगा, 8। 15.5 और 14 का अंतर कितना होगा, 1.5। क्लियर है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो कितनी जीरो लगाओगे इधर, एक पॉइंट कट हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट करोगे 16 पंजे 80 और 5 से 5 तिया 15। इसका मतलब है आज से पहले जितने भी मैच खेले उसमें लिए उसने 16 विकेट और आज के मैच में लिए 3। लेकिन दोस्त वास्तव में आज के मैच में लिए कितने हैं, 6 विकेट। तो 6 किसकी वैल्यू हो जाएगा, 3 की। आपको चाहिए कुल विकेट, तो कुल कितने, 16 आज से पहले और आज के में 3, 16 और 3 19। तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, 19 की। 3 से कट करोगे 2, 19 दूनी 38। तो उसने कुल विकेट लिए 38। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।